Hello students, good morning everyone. So students, just come to the point. Last time what we have done about some properties of the continuity of the function, and that was the introduction part, in which we have already discussed it in the detailed point of view कि कैसे कैसे continuity of the functions हमने देखा है, कौन कौन से functions direct continuous हो जाते हैं और किसको limits point पे हम check करते हैं. We have done the two definitions of the continuity of a function. We have done the three types of discontinuity also. But if the function is not continuous, you can say directly that it is continuous. It will not say you that you have to just know it's a discontinuous. It will not ask you about which type of discontinuity. Just you have to know this one is a first removable, this one is a first kind, this one is a second kind. So इस तरीके से हमने continuity definitions पढ़ी. और 11th क्लास में जैसे हमने लिमिट्स को एडजस्ट कराना सीखा था कि LHL फाइंड आउट करना, RHL फाइंड आउट करना, और इक्वल आ जाता है तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है और साथ साथ हम यहाँ कॉन्टिन्यूटी की अगर बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी क्या करता है, उस लिमिट पॉइंट को यूज कर लेता है एज ए फंक्शन शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस. तो LHL RHL और इक्वल टू गिवन हो जाता है. गिवन लिमिट के इक्वल जब आंसर आता है तो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस. Remember that one more thing, that we have done the two definitions. First one we have the definition. First one we have to check out the function is exist or not at the given limit point, and the function at limit point existence or not. And second one इस limit point पर function की value भी exist करती है नहीं करती है. जब दोनों चेक हो जाते हैं लास्ट में हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, मतलब दोनों अगर एग्जिस्ट करने के बाद इक्वल हो जाते हैं उस केस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है. और साथ के साथ बताया था हमने लेस देन LHL RHL और गिवन लिमिट पे भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है ऑफ कोर्स, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप शुरू हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, ये हमने कल पढ़ा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा इस मीटिंग के अंदर दौरान, ठीक है. कुछ रिजल्ट्स हमने डायरेक्ट पुट आउट किए. बट जब क्वांटिटी की बात आ रही है, किसी भी फंक्शन को क्वांटिटी शो करना है, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टीज पीछे नहीं हटने वाली. तो जस्ट आई एम गो थ्रू द प्रॉपर्टीज अगेन ऑफ द 11th क्लास प्रॉपर्टी वी हैव डन, बिकॉज इनका यूज होने वाला है. और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2, यानी कि जो आपने लिमिट्स की क्वांटिटी की डेफिनेशंस को रीड आउट किया है, कहाँ कहाँ आपको क्वांटिटी 1 यूज करना है, कहाँ क्वांटिटी 2 यूज करना है, डेफिनेशन 2 यूज करना है. और दोनों के दोनों डेफिनेशन 1 और 2 दोनों एक साथ भी यूज किए जा सकते हैं. बट आप प्रेफर किसको करोगे, चॉइस इज योर्स. स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप को यूज किया जाए. लेकिन ऑलरेडी अगर कंडीशन दे रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन जब कंडीशन ना दे रखी है उस केस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि LHL को यूज करें, मतलब सेकेंड डेफिनेशन को यूज करें या फर्स्ट डेफिनेशन को. So first of all we have to start the properties of the limits that we have. You know that limit extends to 0 sin x upon x, that is 1 होता है. Okay, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं by using L Hospital rule और using the sin expansion. sin x का expansion भी होता है ना, x minus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon 4 factorial. This is and so on. This is sin expansion. अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे एक्सपेंशंस निकाले जाते हैं, मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशंस था, ठीक है. उस तरीके से आप देखेंगे वहाँ पर. सो घबराइएगा मत, ठीक है. इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे, वहाँ पर nth डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है. तब वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे एक्सपेंशंस को फाइंड आउट किया जाता है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x upon x, दैट इज 1. और उसी तरह से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तब भी वो 1 रहता है. थर्ड वन वी हैव the limit extends to 0 sin inverse x upon x is also 1. मीन्स आपने किसके बारे में पढ़ा था, आपने sin x के बारे में पढ़ा था भाई. अब इनवर्स भी है. the same follow by tan x by x, that is 1. again tan inverse x upon x, that is 1. should be the x should be limit should be 0. third one limit extends to 0. this one you have to learn because आपको कई बार यूज होने वाला है. limit extends to 0 e raised to power x minus 1 upon x, that is equal to 1. okay, and the second one is here e, here a, here e, a is any constant other than a, that we have a raised to power x minus 1 upon x, that is equal to log of a. second one limit extends to 0 log 1 plus x upon x, that is again 1. अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी अगर याद होती है रिकॉल करा दूंगा, कोई इशू नहीं है. वी हैव डन ऑलरेडी. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x को रेसिप्रोकल अगर पावर में है, x का रेसिप्रोकल जो भी पावर में होगा, दैट बिकम a. And last but not least, I have done it short form, that is 1 minus cos x upon x square is 1 by 2. आपने इसको 11th क्लास में
अच्छी से डिटेल में पढ़ा है कैसे इसका रिजल्ट आया था। अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला 1 minus cos x that is 2 sin square x by 2. So be careful. So right now we will just discuss the continuity of the functions. Some typical problems are there, and then I will just decide. I will just prescribe you definition 1 और definition 2 कैसे use होने वाली है. So let's have our questions right now. So right now we have the question that is fx is equal to, just read out, that is 1 minus cos x upon x square when x not equal to 0, and again fx equal to half when x equal to 0. तो जस्ट आपको यूज करना है कैसे आपको क्वेश्चंस को लैंग्वेज यूज करनी है दैट वी हैव कि फंक्शंस के अंदर आप देख रहे हो कौन सी डेफिनेशन यूज होने वाली है। यहाँ पर डेफिनेशन यूज होगी फर्स्ट डेफिनेशन, ओके, क्योंकि गिवन लिमिट्स यानी कि 0 पे हमें चेक करना है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, सो आवर लिमिट पॉइंट इज 2. So you just can observe that is 2 0 at x equal to 0, that 0 is the limit point and that 0 is the limit point. तो given limit पे 0 पे value कितना है, that is half. Okay, so what it mean that we have this time just doing the solution. First one, of course, at x equal to 0 means f of 0 is equal to answer is half, already given. Okay, at x equal to 0 apply, at f0 become half. Okay, so right now we will solve the condition limit x tends to 0 of fx. Okay, the first definition says, याद है ना फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, तो लिमिट x tends to 0 means अब x not equal to 0, it means x will either be less than or greater than x, exactly cannot be 0, और आपको पता भी है लिमिट का मतलब भी ये होता है, x tends to a, it means x is not exact a. Okay, so behalf of this we are taking x is less, that x tends to 0, fx, that is limit x tends to 0 becomes 1 minus cos x upon x square. Okay, and just write down, देखिए आप 11th क्लास में पढ़ते थे ऐसे क्वेश्चन को, 0 अप्लाई करते थे, कहते थे सर ये कौन सी फॉर्म है, 0 by 0 फॉर्म, एंड यू नो 0 by 0 फॉर्म इज कॉल्ड इनडेटरमिनेट फॉर्म. सो इनडेटरमिनेट फॉर्म के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि आप 0 तब तक ही पुट कर सकते हैं जब तक आप इस इनडेटरमिनेट फॉर्म को खत्म नहीं कर देते. कैसे खत्म कर सकते हो, just use the multiple angle formula and follow the rule, that is 2 sin square x upon 2 upon x square. Still it is 0 by 0 form, क्योंकि लिमिट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते, याद है ना, याद नहीं है तो कर लो यार, ठीक है. so what we have, limit x tends to 0, 2 is outside, sin x upon 2 upon x, that is a whole square. याद है ना होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को याद ध्यान में रखते हुए, sin x upon x that is 1, लिमिट x tends to 0, sin x upon x that is 1 होता है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, दैट प्रॉपर्टी वी हैव टू अप्लाई, बट हियर x इज x upon 2, so divided by 2 and multiply with 2, these two get outside become square, and that we have 2 upon 4 limit x tends to 0 sin x by 2 upon x by 2, limit get inside the whole square. Okay, but remember that कि भैया जो लिमिट साइन का एंगल होता है वो लिमिट का एंगल होना चाहिए x by 2, लिमिट का एंगल कह रहा हूँ सॉरी, लिमिट भी उसी एंगल की होनी चाहिए, x by 2 says. Okay, and then you will set is 1, and first one you have to write down as x tends to 0, of course x upon 2 tends to 0, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसको यार. सो व्हाट वी हैव, दैट इज 2 upon 4 1 by 2 आंसर. ओके, 1 by 2 आंसर. इट मीन्स व्हाट वी हैव, द लिमिट x tends to 0, fx is half equal to given limit that is 0. It means fx is continuous at x equal to 0. So this is the language of the question. First one you have to just look at this. We have just used the first definition, second definition. तो बार बार याद नहीं दिलाऊंगा फर्स्ट डेफिनेशन कौन है, सीधा यार पुट करना है, और सेकंड डेफिनेशन कौन, LHL RHL होगा उनसे, दैट्स इट. तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन. So look at the question, examine the quantity of fx at x equal to 1. Okay, so right now what is the question, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना आना चाहिए. तो what is that, fx is equal to x square upon 2, but condition on this x is when x is greater than equal to 0 less than equal to 1.
सबसे पहले सेंटर में रीड करते हैं यार और फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है यार, पता है ना, एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली कभी भी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। 0 और 1 बोथ इंक्लूसिव। 2x fx is equal to 2x square minus 3x plus 2 when x is greater than 1. Okay, so what is the question says? We have the limit point that is 1. तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 1 पर तो सीधा सा पॉइंट है यार, एग्जैक्टली 1 यानी कि एग्जैक्टली 1 यानी कि x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन है, ये इक्वल टू को भी रीड करो ना साथ में, और लेस देन 1 के लिए भी कौन सा फंक्शन है ये। तो व्हाट आई वांट टू से दैट कि सेकंड डेफिनेशन सेज व्हेनेवर यू हैव टू डू द गिवन लिमिट्स सम स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन, तो समझ जाओ यार कि वहां पर एलएचएल आरएचएल का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द कंटीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं हम सेकंड डेफिनेशन का यूज ऐसे करते हैं, ठीक है। सो एलएचएल दैट वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, पर सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो यार कि 1 माइनस के लिए फंक्शन अवेलेबल कौन सा है आपके पास, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, समझ रहे हो ना, दी गई लिमिट में से कुछ माइनस करना। अभी माइनस करना बताऊंगा कि क्या माइनस करना है। फिलहाल क्या है, फिलहाल क्या है, x टेंड्स टू 1 माइनस, तो फंक्शन वी हैव दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2। अभी 1 माइनस कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स 1 माइनस अप्लाई होने वाला है भाई। कैसे अप्लाई होने वाला है, देखो कहाँ अप्लाई होगा मालूम है, याद करो यार, x की जगह 1 माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन 2, h की लिमिट क्या हो गई 0। सर कैसे आया, एक्सप्लेन करो, कर देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। देखो एज x टेंड्स टू 1 माइनस h, ओके, ऑफ कोर्स हमने x की जगह क्या पुट किया, 1 में से h माइनस हो रहा है, तो 1 में से क्या माइनस हो रहा है पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पुट करना होता है भाई कि x इक्वल टू 1 माइनस h अप्लाई कर देना, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे तो कंडीशन क्या थी, टेंड्स टू 1 थी। जब आप 1 में से h माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू, सो एज जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तब h की लिमिट क्या आती है, ऑफ कोर्स दैट इज 0 आती है। क्यों आती है, ध्यान से देखो, शुरुआत में लिमिट 1 होती थी, 1 अप्लाई होगा, आपने 1 माइनस h अप्लाई किया, पुट क्या किया x इक्वल टू 1 माइनस h, x की लिमिट 1 थी, जब यहाँ 1 पुट करोगे 1 से 1 कैंसिल होगा तो h की लिमिट भी क्या आएगी 0 तो आएगी ना, ठीक है। लिमिट है तो लिमिट की फॉर्म में बात करनी है, ये नहीं कहना x इक्वल टू 1 देन h इक्वल टू 0, सॉरी ये नहीं कहना है आपको, मैंने बोला था आपको पहले भी, ठीक है। h टेंड्स टू 0 अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, इधर 1/2 आ रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज वी हैव, दिस इज द LHL and right now solve for RHL. What is RHL? That is limit x tends to 1 plus, x tends to 1 plus, we have the function limit x tends to 1 plus, the function is 2x square minus 3x plus 3/2, okay, and just again apply the 1 plus h here, that is limit x tends to 0, 2 into 1 plus h whole square, 3 into 1 plus h plus 3/2. Apply the h limit 0, 2 minus 3 plus 3/2. So what we have, 1/2. RHL is also 1/2. Okay, 1/2 ही तो आएगा, ठीक है। उसके बाद गिवन लिमिट यानी कि सीधा 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 1, f1, याद है ना, LHL RHL का गिवन लिमिट एग्जैक्टली 1 यानी कि x इक्वल टू 1, यानी कि इसी से यूज होगा यार फंक्शन। अब तो डायरेक्ट भी वैल्यू दे रखी, तो एग्जैक्टली 1 पे भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो f ऑफ 1 क्या आया, f ऑफ 1 x इक्वल टू 1 पे कंडीशन यहाँ रखो 1, दैट इज 1/2 अगेन, याद रखिएगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू गिवन लिमिट, सो इट इंप्लाइज LHL equal to RHL equal to f of 1, that is half, therefore fx is continuous at x equal to 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए कि कैसे कैसे आपको फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन का यूज करना है, बट सम प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर कि कुछ क्वेश्चंस में पता भी नहीं चलता, देगा वो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट वी हैव टू यूज द सेकंड डेफिनेशन लाइक मॉडुलस फंक्शन, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें आप डायरेक्टली कभी भी सॉल्व कर ही नहीं सकते यार,
ठीक है, तो जैसे आपको कोई पूछ ले, बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूस है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यू नो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, 1 के लिए कॉन्टिन्यूस है क्या? आप क्या 1 रख दोगे वहाँ पे? नहीं, आपको पहले 1 माइनस एच और 1 प्लस एच करके दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक रिलेटेड टू द क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और बिफोर दैट सम मोर टिपिकल क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग विद यू राइट नाउ, जस्ट हैव अ लुक। Students, this is the another question I have already solved because time is so less, इसलिए थोड़ा ध्यान में रख के मैंने पहले सॉल्व कर दिया इसे। Just look at the question for what values of lambda fx is continuous at x equal to 0. Function is already given that is continuous at x equal to 0. And what about continuity at x equal to 1? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे सर? क्योंकि ध्यान से देखो ना, फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है। Lambda into x k minus 2x if x is less than or equal to 0, or 4x plus 1 if x is greater than 0. It means the given function that is continuous. Of course, the given function is continuous. At x equal to 0, fx is continuous. It means, of course, यहाँ second definition use होने वाली है, याद करो, मैंने बताया था आपको। So यहाँ पर क्या हुआ? 0 minus LHL, 0 plus fx और given limit 0, f of 0 should be equal because function is already given that is continuous. Okay, so right now we have solved LHL. Look at this. This is LHL right now. fx 0 minus fx is there. So 0 से less के लिए function क्या है? 0 से less के लिए function क्या है? Lambda into x k minus 2x. Apply here, and 0 minus say 0 minus h apply here, and the h tends to 0 apply here. That we get the 0 answer. And the same thing we have the RHL. RHL says 0 plus apply here in the function 0 plus means 0 से greater. So what we have? 4x plus 1. So 4x plus 1, what is say 0 plus 4 into 0 plus h plus 1, that is 4h plus 1, h tends to 0 and that we have 1. So from that LHL and RHL we observed both are not equal, so function is discontinuous at x equal to 0. So this one is my first answer. So what about x equal to 1? 1 के लिए क्या ख्याल है यार? अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको ये तो कहता ही हूँ यार, जो भी आप लिमिट में से लेस करते हो इतना लेस नहीं होता है कि वो 0 से लेस। अब क्या आएगा कि आप सोचोगे सर 0 से लेस तो -1 आएगा। मैंने बोला ना, वो जो आप माइनस करते हो h, वो भी तो यार कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, और वो किसको अप्रोच करती है? 0 को अप्रोच करती है। मतलब वो 0 के आसपास की वैल्यू होती है, इतना बड़ा माइनस नहीं होता कि वो पीछे चला जाए और आगे पीछे बढ़ जाए, यानी कि 0 प्लस कर दे तो भी इतना आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? बिकॉज जब उसने पूछा कि व्हाट अबाउट द क्वांटिटी x इक्वल टू 1, अब आप ये देखिए कि x इक्वल टू 1 गिवन लिमिट में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। x इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पर 0 के बाद, और 0 के बाद अगर 1 यहाँ आ रहा है तो 1 के लिए फंक्शन क्या है? 4x plus 1. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव टू यूज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि आपको सीधा सीधा फंक्शन 4x plus 1 दे दिया गया इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर है? आपको घबराना नहीं है कि आप इसमें भी LHL RHL लगाओगे, क्योंकि यार 1 मिल गया ना, तो 1 के लिए फंक्शन डिसाइड हो गया ना, दैट इज 4x plus 1, दैट इज अ सिंगल फंक्शन 4x plus 1, डोंट बॉदर अबाउट द अनदर फंक्शन। ओके, सो सीधा आप क्या बोलोगे? सर एट x इक्वल टू 1, सीधा मैं f1 फाइंड आउट करूंगा पहले तो, 4 1 plus 1 दैट इज 5, फिर मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx is 4x plus 1, again 5, so both are equal. So what we can say, limit x tends to 1, fx is equal to f of 1. So this is the first definition and the function is continuous. Again, simple as that. तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको? अगर 2 के लिए बोलते तब क्या करते? तब भी कहते सर हाँ ठीक है, 2 के लिए कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, 2 के लिए भी क्या 0 के बाद 2 भी तो आएगा, तो भी फंक्शन यही रहेगा 4x plus 1, और फर्स्ट डेफिनेशन इसको सॉल्व करना। तो डोंट बॉदर अबाउट LHL and RHL of those limits which cross the given limit. Clear students? So let me have another question right now. So students, this is another question. What is given? For what value of k? Find the value of k is a function, this one is continuous at x equal to 0. Okay, the function, just you have to look up the question, that is 1 minus cos kx upon x sin x when x is not equal to 0, and half when x equal to 0. It's already given that is continuous. Okay, so be careful about it. Continuous है तो कौन सा definition यूज होने वाला है? ऑफकोर्स फर्स्ट definition यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कंडीशन ही बोल रहा है। ओके, सो फॉर लिमिट x tends to 0, function is continuous already, so I am using the definition.
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जीरो हो गया ना, लिमिट पॉइंट जीरो हो गया, एफ ऑफ ए याद करो, तो एफ ऑफ जीरो दैट इज द केवल लिमिट पॉइंट पर वैल्यू हाफ ऑलरेडी गिवन है, तो आई एम पुटिंग हियर एफ जीरो दैट इज हाफ, और एफ एक्स इज 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो बस मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा, हाफ इक्वल टू में चलता जाएगा बिकॉज ऑलरेडी गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब आपको पता है जीरो अप्लाई करोगे, 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म, दिस इज द अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होने वाला। 1 माइनस कॉस के एक्स, हेलो दिस इज 1 माइनस कॉस के एक्स, तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से यूज करना, 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ चल रहा है। एक्स साइन एक्स को देखे कुछ याद आ रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर हो गया। आपको पता है लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में। तो यहाँ क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 लिया मैंने बाहर, साइन के एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर अलग किया, और डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग किया, बराबर में कौन चल रहा है, हाफ। चलने दो सर, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, याद दिलाऊं, अरे भाई ये स्क्वायर, तो साइन के एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स का तो होल स्क्वायर सेपरेट कर लिया, क्यों कर लिया सर, देखना, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है उसको अलग से सेपरेट कर लिया, लिमिट इनके पास अलग है, लिमिट इसके पास अलग गई, 2 जो था वो आगे आ गया आउटसाइड, ओके। So that is right now just follow the property that sin x upon x that is 1, but right now it's not completed because we have kx upon 2, that's an angle, so should be denominator also same, that is kx upon 2, but we have x only, so what we have to do, divided by k by 2 multiply with k square by 4, you know why, because the whole square is there, and that we have equal to half, this 2 and this 2 to the 4, but we have k square upon 2, this become 1, but not other than, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, के एक्स अपॉन 2 टेंस टू 0, ये तो 1 हो गया, साइन के एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ, ओके। पता है ना, प्रॉपर्टी ढंग से लिख रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी है, लिमिट एक्स टेंस टू सीधा लिख दिया, लिमिट को अंदर लेके गया हूँ, इसके एंगल की प्रॉपर्टी बनाया है, लिमिट्स बनाया है, दैट्स इट, दैट इज 1। So what we have right now, we have again that is k square upon 2 that is half, 2 से 2 cancel, k square equal to 1 and k equal to plus 1, that's an answer, okay। आप मेंशन कर देना यार ये 1 क्यों हुआ, ये 1 क्यों हुआ, याद है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x upon x क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपने देखा तो समझ में आपको आया होगा, आई होप कि, और मैं आपके साथ और अभी कॉन्टिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो अभी कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर चलेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक चलने वाला है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही आसान है, ठीक है, और फिर दोनों के रिलेशन बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा यार, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से बात करेंगे प्रॉब्लम सम कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम सम कॉन्टिन्यूटी पार्ट 1, तो 2 के साथ हम फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।